हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 4B, जिसके अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 5 एंड दूसरा जो है x इज इक्वल टू -5। तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है जो इक्वेशन दिया गया, और उसके बाद ग्राफ की मदद से अगर x 5 है तो y का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना बाय यूजिंग ग्राफ। ठीक है ना, ग्राफ की मदद से हमें यूज करके और फाइंड करना है। तो यहां पे देखिए, तो जो इक्वेशन दिया गया है, गिवन इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल को एक साइड और दूसरे वेरिएबल को एक साइड, मतलब ये अलग अलग पहले कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2y। अब देखिए, यहां से y का एक कन्वीनियंट वैल्यू फाइंड करेंगे, जिससे x का फिर हम एलिमिनेट करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मानते हैं लेट y इज इक्वल टू 0। y का वैल्यू हम क्या मान रहे हैं 0। अगर यहाँ पे हम 0 फाइंड यूज करें तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 3। अब हम y का मान हम क्या मान रहे हैं, लेट y इज इक्वल टू 1। अगर y का मान हम 1 ले रहे हैं तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब की बार हम मान रहे हैं y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू -1। देखिए, कम से कम आपको ग्राफ बनाने के लिए 2 सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। हम यहाँ 3 फाइंड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 से आप ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप एक टेबल बना लीजिए। ये हमारा x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये y को। अगर y हमारा 0 है तो x 3 है, y इज इक्वल टू 1 है तो x 1 है, y इज इक्वल टू 2 है तो x का वैल्यू -1 है। तो ये हमारा टेबल आ गया। ऑर्डर पेयर आप देख रहे हैं 3 0 1 1 और -1 2 का है। अब इसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 3 0, तो 3 0 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ ब्लू मार्कर से इसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ये 3 0 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 1 1, तो 1 और 1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद है -1 एंड 2, तो ये -1 और 2 यहाँ पे है। तो ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन रहा है। तो इसको हम ग्राफ पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे, ये तीनों पॉइंट को हम मिलाएंगे। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसको ऐसे करके मिला दें, ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, आप इसे आगे तक ले जा सकते हैं। ठीक है, आप जब ग्राफ का यूज करेंगे तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा ग्राफ बन गया। ये पॉइंट को आप डिनोट बस कर दीजिए। ये है -1 2, ये हमारा क्या है 1 1, और ये है हमारा 0 और 3। ठीक है, 0 3 नहीं 3 0 है। ठीक है, ये हमारा है 3 0। अब देखिए, इसको क्या करना है, हमें यहाँ पे दिया गया है कि इफ x इज इक्वल टू 5 देन y का वैल्यू फाइंड करना। तो x का वैल्यू हमारा कितना 5, तो x का वैल्यू अगर 5 यहाँ है तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन नीचे की ओर ड्रॉ कर दीजिए। तो यहाँ से अगर नीचे की ओर हम ड्रॉ कर रहे हैं x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे अगर नीचे की ओर ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा x इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू 5 देन y इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये -1 की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको अपवर्ड डायरेक्शन में अगर ले जाते, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये कहीं भी बाइसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू -5, तो यहाँ x इज इक्वल टू -5 है। तो इसको अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें तो ये करीबन 4 के पास जा रहा है। तो व्हेन x इज इक्वल टू -5 देन y इज इक्वल टू 4।
तो ये हमारा आंसर आ रहा है। देखिए आपको बस करना है कि परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर दे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। फिर इधर से आप मिला के देख लीजिए कहां पर ये मीट कर रहा है। जैसे अगर यहां से मिला है, यहां आया, अब यहां से आप ले जा रहे हैं तो ये 4 पे जा रहा है, तो ये हमारा 4y का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। और अगर इसके बाद अगर आपको लिखना है तो इस पॉइंट को ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट भी कर दीजिए। ठीक है, ये -5 और ये 4 है, और ये हमारा क्या है 5 और -1 है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x - 3y = 5 फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड। पहला जो है द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 4 और दूसरा जो है द वैल्यू ऑफ x व्हेन y = 3। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग है। पहले वाले में y फाइंड करना है जब x टेंड्स टू 4 और दूसरे में वैल्यू x का फाइंड करना है व्हेन y टेंड्स टू 3। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। हमारा जो दिया गया इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन 2x - 3y = 5। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 2x = 5 प्लस 3y कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से x = क्या लिख सकते हैं 5 + 3y/2, ये हमारा आ गया यहां से। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, y का एक कन्वेनियंट वैल्यू फाइंड करना है, जिससे के बाद हम उसे एलिमिनेट करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। लेट y = हम 1 मानते हैं। अगर y यहाँ पे 1 मानते हैं देन x = 5 + 3 × 1/2 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। तो 5 + 3 = 8/2, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4। अब देखिए y = हम क्या मान लें, y अगर 2 मानेंगे तो ये 11 आएगा, 11/2 5.5। तो ऐसे हमें नहीं, कुछ एक कन्वेनियंट वैल्यू चाहिए जिससे जो हम x का वैल्यू फाइंड करें वो इंटीजर के टर्म में आए। ठीक है, तो हम एक अब यहां से हम ले लेते हैं -1। तो x का वैल्यू क्या होगा 5 + 3 × -1/2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये -3 और ये 5 है, तो -2/2, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब दूसरा हम वैल्यू फाइंड करते हैं। यहां पर अगर हम y = हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, y = चलिए हम ले लेते हैं 3। ठीक है, तो यहां पे अगर 3 लेते हैं तो x = क्या होगा 5 + 3 3 9, 9/2, ये हो जाएगा 14/2। तो x का वैल्यू हमारा 7 आ जाएगा। अब यहां से आप क्या करिए, एक टेबल रिप्रेजेंट कीजिए। देखिए ग्राफ बनाने के लिए 2 सॉल्यूशन जरूरी है, 2 से ज्यादा भी अगर आप बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार 1 था तो 4 आया, -1 था तो 1 आया, और 3 था तो 7 आया। अब यहां से ये जो ऑर्डर पेयर है इसको रिप्रेजेंट कीजिए ग्राफ पर। तो पहला है 4 1, तो ये 4 और ये 1 कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है 1 -1, तो 1 और -1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है 7 और 3, तो 7 इधर और यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, 3 3 9 और 4 7। ठीक है, 7 और 3, तो 7 यहाँ और 3 हमारा कहाँ है, ऊपर है। तो 1 2 एंड ये यहाँ से कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आया। अब आपको क्या करना है, अब इसका ये लाइन को मीट करना है, ये तीनों पॉइंट को मिला देना है, जिससे आप ये पता कर सकें कि ये ग्राफ किस प्रकार से किधर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों पॉइंट को मिलाएं तो कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए आप जब आप खुद से ड्रॉ करिएगा तो एक सही तरीके से ग्राफ पेपर का यूज कीजिएगा तो रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया। यहाँ पे हमारा पॉइंट था 1 -1, ये हमारा पॉइंट था 4 1, और ये हमारा पॉइंट था 7 और 3। अब देखिए जो क्वेश्चन हमारा है, पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो दे रहा है कि द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 4। तो x का वैल्यू 4 बतला रहा है। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर 4 बतला रहा है तो यहां से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, तो ये 1 पे जाके मिल रहा है। तो पहला का आंसर हमारा हो जाएगा y = 1। ठीक है,
क्योंकि आपको बस ड्रॉ करना है जो पॉइंट, अगर x इज इक्वल टू 4 कह रहा है तो x इज इक्वल टू 4 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिएगा, जहां पर वो लाइन को, जो ग्राफ है उसको जहां भी बाइसेक्ट करेगा उस पॉइंट का ऑर्डर पेयर लिखिए। और ये ऑर्डर पे हमारा था 4 1, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 3। अब y का वैल्यू यहाँ 3 है, तो यहाँ पे अगर 3, तो यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हमारा दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।